जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। माघ माह का महंत 7वां अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं। पिछली वीडियो में 6ठा अध्याय बता चुके हैं, आप जरूर उस वीडियो को देखें और कथा प्रारंभ करने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो प्रारंभ करते हैं। चित्रगुप्त ने उन दोनों भाइयों के कर्म की आलोचना करते हुए दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घेर नरक में डालकर और दूसरे भाई विकंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंक कर आ गया और दूसरा दूत बड़ी निम्रता से कहने लगे कि हे विकुंडल, तुम चलो अच्छे कर्म से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकारों के भोगों को भोगो। तब कुंडल बड़े ही वृश्चिक के साथ मन में शंका धरकर दूतों से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे बड़ी भाई शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई ही एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसा ही कर्म करते हैं। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया है, फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग क्यों मिला है, इसका कारण बता दीजिए। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता हूँ। यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सभी संबंध जन्म के कारण होते हैं, जन्म कर्म का भोग के लिए ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारे भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गए हैं, तुम पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंड ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो जन्म कोई धर्म कार्य नहीं किया और सदैव पाप ही किया है, मैं अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्मों को जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब देवदूत कहने लगे कि सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र को पुत्र सुस्मिता नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई। उस साथ तुमने 2 बार माघ माह में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो ऐसे वैसर्य तुम 2 बार माघ माह में स्नान किए, इसलिए पुण्य काल के फलों से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और तुम्हारे भाई को नरक की प्राप्ति हुई है। त्रिदेवता कहने लगे। इस प्रकार वे भाइयों के दुख से अति ही दुखित होकर निम्रता पूर्व वचनों से दूत से कहने लगा, हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ साथ पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करता हुआ तुम इतना बात की कृपा करो कि कौन सा कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त करेगा और कौन सा स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो ये अध्याय यही समाप्त होता है। ये माघ मास का 7वां महंत था। अगला महंत अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में भगवान विष्णु और माता यमुना जरूर लिखें।